मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। राजस्थान जिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में मेहर समाज की अनदेखी पर उठे बड़े सवाल। आज बात राजस्थान कांग्रेस की उस नई कार्यकारिणी की जिसने एक बार फिर पश्चिमी राजस्थान के हजारों लोगों के दिल में वही पुराना सवाल जगा दिया है। क्या मेहर समाज सिर्फ चुनावी भीड़ है या कांग्रेस का असली साझेदार? नमस्कार, मैं अयात कलीम मेहर और आप देख रहे हैं द बवाल। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी 14 मई 2026 को घोषित हुई, लेकिन इस सूची ने पश्चिमी राजस्थान के एक बड़े समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो समाज मेहर समाज, वही मेहर समाज जिसने दशकों तक कांग्रेस का झंडा उठाया, गांव-गांव में कांग्रेस की बैठकों से लेकर चुनावी मैदान तक साथ दिया, लेकिन जब हिस्सेदारी की बारी आई तो नाम तक नजर नहीं आया। सवाल ये है, क्या कांग्रेस के लिए मेहर समाज सिर्फ वोट बैंक है? क्या इस समाज का काम सिर्फ चुनाव में दरी बिछाना, भीड़ जुटाना और नारे लगाना रह गया है? क्योंकि आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। जैसलमेर विधानसभा में करीब 27,000, पोखरण विधानसभा में लगभग 38,000, फलोदी में 30,000, लोहावट में 18,000 और इसके अलावा सूरसागर, सरदारपुरा, भोपालगढ़, जालोर, शिव और बायतू जैसी सीटों पर भी मेहर समाज की निर्णायक भूमिका में माना जाता है। यानी पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में यह समाज सिर्फ संख्या नहीं बल्कि सत्ता का समीकरण बदलने की ताकत रखता है। यानी अगर ये समाज ठान ले तो कई सीटों का गणित बदल सकता है। लेकिन सवाल ये है, इतनी बड़ी राजनीति ताकत होने के बावजूद कांग्रेस संगठन में इस समाज को जगह क्यों नहीं मिली? क्या कांग्रेस को सिर्फ चुनाव के वक्त मेहर समाज याद आता है? क्या ये समाज सिर्फ भीड़ जुटाने, पोस्टर लगाने और दरी बिछाने तक सीमित कर दिया गया है? जैसलमेर कांग्रेस जिला अध्यक्ष का वो बयान भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस बार मूल ओबीसी समाज के साथ मिलकर विधायक बनने तक का सहयोग करेंगे। साले उन्होंने 3 और लड़ लिए। अगर मूल ओबीसी चुनाव लड़ना चाहती है पोखरण में, तो मैं एक बार साले मुझे रिक्वेस्ट कर दूंगा कि इस बार मूल ओबीसी को लड़ो, अगर आप बनना चाहते हो। अब मेहर समाज पूछ रहा है, क्या हम मूल ओबीसी नहीं है? क्या कांग्रेस को हमारा साथ सिर्फ चुनाव तक चाहिए? क्या सालों की निष्ठा का यही इनाम है? राजनीति में सम्मान सिर्फ भाषण से नहीं मिलता, भागीदारी से मिलता है। और जब किसी समाज को लगातार नजरअंदाज किया जाता है तो नाराजगी सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं रहती, वो वोटिंग मशीन तक पहुंचती है। अब इस मुद्दे का असर सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है बल्कि सोशल मीडिया पर भी साफ दिखाई देने लगा है। फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेहर समाज के युवाओं और कांग्रेस समर्थकों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। कई लोग पोस्ट लिखकर सवाल उठा रहे हैं कि दशकों तक साथ निभाने वाले समाज को आखिर संगठन में जगह क्यों नहीं? कुछ लोग इसे राजनीतिक उपेक्षा बता रहे हैं तो कुछ इसे पश्चिमी राजस्थान के बड़े वोट बैंक का अपमान कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे मैसेज और पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिनमें कांग्रेस से जवाब मांगा जा रहा है। यानी ये मुद्दा सिर्फ बंद कमरों की चर्चा नहीं रहा बल्कि सार्वजनिक नाराजगी में बदलता दिखाई दे रहा है। राजनीति में समाज सिर्फ वोट से नहीं जुड़ता, सम्मान से जुड़ता है। लेकिन अब चर्चा ये भी शुरू हो चुकी है, क्या पंचायती राज चुनाव में मेहर समाज पहले जैसी ताकत से कांग्रेस के साथ खड़ा रहेगा? क्या विधानसभा चुनाव में ये नाराजगी असर दिखाएगी या फिर कांग्रेस समय रहते इस समाज को राजनीतिक सम्मान देकर हालात संभालेगी? क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ वोट लेना काफी नहीं होता, वोट देने वाले समाज को सम्मान देना भी पड़ता है। और याद रखिए, जिस समाज की मेहनत से सत्ता के रास्ते बनते हैं, अगर वही समाज रास्ता बदल दे तो राजनीति की दिशा बदल जाती है। अब फैसला कांग्रेस को करना है, मेहर समाज को सिर्फ वोट बैंक समझना है या राजनीतिक भागीदार।